I am DP Singh from the Pangsha classes, Dehradun. Today I am going to discuss the topic relative velocity. रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, इसको हम एवरीडे फील भी करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी जैसे कि हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में चलते टाइम यदि हम साइड वाली ट्रेन को देखते हैं जो कि रेस्ट में है, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो वाली ट्रेन, साइड वाली ट्रेन बैक डायरेक्शन में जा रही है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल इसके, जैसे कि हम किसी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, तो यदि हम सड़क को देखें, ऑब्जर्व करें सड़क को, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि सड़क बैक डायरेक्शन में जा रही है। ओके, इसी तरीके से सड़क के साइड में जो ट्री खड़े हैं, पेड़ खड़े हुए हैं, तो वो भी ऐसा लगता है जैसे कि वे बैक डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब हमारे मोशन के, हमारे चलने के अपोजिट मोशन में है। ओके ना? तो एक तरीके से वे एक्चुअल में मोशन में नहीं होते हैं, मोशन में तो हमारी गाड़ी होती है, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में वे बैक डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो इस तरीके का जो मोशन होता है, इट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। उनकी जो वेलोसिटी रहेगी ट्री की या रोड की, दैट विल बी रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, इसके हम बहुत सारे एग्जांपल और भी ले सकते हैं। जैसे कि हम ट्रेन से सफ़र करते हैं, तो ट्रेन से सफ़र करते टाइम क्या होता है कि हम बहुत थक जाते हैं। सपोज दैट लॉन्ग रूट पे सफ़र कर रहे हैं, तो नींद आ जाती है और ट्रेन किसी स्टेशन पे आके रुक जाती है। अचानक से हमारी नींद खुलती है, लेकिन जब नींद खुलती है तो ट्रेन चलने वाली होती है, ट्रेन चल पड़ती है अचानक से। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, ऐसा फ़ील नहीं होता कि ट्रेन हमारी ट्रेन च मूव कर रही है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कि जो प्लेटफ़ॉर्म है वो बैक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये किस वजह से है? ये इट इज़ ड्यू टू रिलेटिव मोशन की वजह से है। ओके, एक्चुअल में तो ट्रेन चली थी, लेकिन हमको कैसा लगता है जैसे कि प्लेटफ़ॉर्म चल रहा हो। ओके, इसके अलावा हम यदि हम घूमना शुरू कर दें राउंड एंड राउंड, तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी दुनिया घूम रही है, हम नहीं घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हर चीज़ घूम रही है। इसके अलावा जैसे कि मैरी गो राउंड पर हम बचपन में बैठे होंगे, तो मैरी गो राउंड पे जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि चारों ओर की जो चीज़ें वे मोशन में हैं। तो ऐसा क्यों महसूस होता है? इट इज़ ड्यू टू रिलेटिव मोशन। इसके लिए एक हिंदी पिक्चर में एक गाना भी बना हुआ है, मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी। तो वो रिलेटिव मोशन में बिल्कुल फिट बैठता है। ओके ना? मतलब अपना-आपा नहीं लगता कि हम मूव कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है जो साइड की चीज़ें हैं ऑल अराउंड अस, जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, दे आर मूविंग, बट आई एम नॉट मूविंग। ठीक ना? इट इज़ ड्यू टू रिलेटिव मोशन। अब देखते हैं इसमें कैसे हम रिलेटिव मोशन को स्टडी करते हैं, मैथमेटिकली इसको कैसे इक्वेशन बनाते हैं इसका। अब जैसे कि सपोज दैट 2 ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। तो एक तरीके से हमको एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख रखी है वेलोसिटी। सपोज दैट ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। तो इसके लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला गिवन है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, जैसे कि हम फाइंड करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसको? तो इसका लिखने का तरीका देखो पहले। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके ना? ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इस तरीके से हम इसको राइट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको फाइंड भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ए का वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसको कैसे डिफाइंड किया गया है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में ए का वेलोसिटी। तो इसको कैसे राइट करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू बी। ओके, इस तरीके से राइट करेंगे और इसमें ए की वेलोसिटी में से बी का वेलोसिटी वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरीके से डिफाइंड है। अब देखो यदि मैं इसका एनालिसिस करता हूं तो इससे काफी रिजल्ट निकल के आएंगे। इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इजी भी महसूस होने लगेगा, तो प्लीज इसको पूरी तरीके से देखना, पूरा अटेंड करना इसको। अब देखते हैं, अब इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं। जैसे कि नीचे वाला एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसको कैसे राइट कर सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी को किस तरीके से राइट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे राइट किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से मुझको ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ए की वेलोसिटी और ए को तुम दे दो बी की वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में, थोड़ा समझने का प्रयास करो। माइनस बी कहने का मतलब क्या है? एक तरीके से ए को बी की वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करके ऐड कर दो, इसका मतलब यही जा रहा है। इसी तरीके से ऊपर वाले एक्सप्रेशन को भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल से अच्छा समझेंगे। अभी एग्जाम्पल की तरफ जाता हूं मैं, तो इसको भी ऐसे राइट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसको ऐसे राइट किया जा सकता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की तरफ समझेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे, किस तरीके से प्रोवाइड करना है। सपोज दैट टू ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसका। ओके, इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट ए है, ये इधर की तरफ मूव कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और दूसरा ऑब्जेक्ट बी, वो भी सपोज दैट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इट इज द ऑब्जेक्ट बी। अब सपोज दैट मुझको फाइंड करनी है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में। ओके, जैसे कि मुझको फाइंड करनी है बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो विद रिस्पेक्ट टू ए तो डायग्राम मुझको बनाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ए के रेस्पेक्ट में डायग्राम। क्लियर? वेलोसिटी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे बनाएंगे इसको? तभी तो हम ए के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो इसमें सिंपल है बिल्कुल। सबसे पहले ये जो वेलोसिटी गिवन है, जैसे लाइक एज 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कहने का मतलब यदि तुम इसको ग्राउंड से सीन करोगे, ग्राउंड पे खड़े हो जाओ, ओके, यहाँ से सीन करते हो, तो ये ऑब्जेक्ट मेरे को कितने से दिखाई पड़ेगा? 5 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला ऑब्जेक्ट कितने से दिखाई पड़ेगा? 10 मीटर पर सेकंड से। ओके, तो दीज वेलोसिटी आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इस टाइम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एक तरीके से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन इसमें जरूरी नहीं कि तुम जी लिखो। यदि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है तो जरूरत नहीं होती इसको जी लिखने की। ओके, तो इसको तुम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 10 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो जी वर्ड लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसको छोड़ लीव कर सकते हैं, इसको सिंपली लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी, ऐसे भी राइट किया जा सकता है। ओके, अब इसमें देखते हैं हमको ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करनी, तो हमें अब जैसे कि हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड की थी वेलोसिटी, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम ग्राउंड पे खड़े थे। ओके ना, यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया था ये 5 से चल रहा है और ये कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से। इसी तरीके से जब हम ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करते हैं तो हमको कहाँ से ऑब्जर्वेशन करना होगा? फ्रॉम ए के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा। ये ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे थे तो ग्राउंड पे खड़े थे, और ए के रेस्पेक्ट में देखना है तो हमको ए पे जाके स्टैंड होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तब जो ऑब्जर्वेशन आएंगे दैट ऑब्जर्वेशन विल बी विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ए। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं कंप्लीट। देखो सिंपल है बिल्कुल। तो सबसे पहले ग्राउंड के ऑब्जर्वेशन बनाओ, ग्राउंड के ऑब्जर्वेशन बनाओ। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में
ए का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है और जो बी का वेलोसिटी है वो भी 5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में है। 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में जा रहा है बी का वेलोसिटी। ओके, लेकिन मुझको किसके रेस्पेक्ट में बनाना? ए के रेस्पेक्ट में। तो देखो, जिसके रेस्पेक्ट में हम वेलोसिटी को बनाते हैं उसका वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। अभी वेक्टर फॉर्म से भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा इसको कि रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, तो ए के रेस्पेक्ट में मुझको वेलोसिटी डायग्राम ड्रा करना है। तो ए की वेलोसिटी किधर है स्टूडेंट? इस डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी सभी को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दो। अब देखो कैसे करेंगे। ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ओके, तो पहले ए का वेलोसिटी ए को ही प्रोवाइड करो, तो 5 मीटर पर सेकेंड इधर आएगा। इसके बाद ए का वेलोसिटी, क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है तो ए का वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करना है। ओके, अब ए का वेलोसिटी किसको प्रोवाइड कर दो? बी को 5 मीटर पर सेकेंड, और ए का ही वेलोसिटी ये जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन था इसको भी प्रोवाइड कर दो, मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब हमको ऑब्जर्वेशन कहां से करने पड़ेंगे? ए के ऊपर से। मतलब हमको स्टैंड कहां होना पड़ेगा? ए के ऊपर, यहां खड़े। ठीक है, तो ए के ऊपर खड़े होने के बाद जो हमारे ऑब्जर्वेशन आए हैं, आप देखो क्या आएगा इसमें। जैसे कि हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, हम ए के ऊपर ही खड़े होकर ए को देख रहे हैं। ओके, तो क्या ऑब्जर्वेशन आएगा हमारा? रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी हो जाएगी? 5 इधर 5 इधर, मतलब नेट वेलोसिटी विल बी 5 माइनस 5 मीन्स इट विल इक्वल टू 0। क्लियर? इसी तरीके से मैं यदि बी का वेलोसिटी फाइंड करने का ट्राई करूं, धीरे धीरे समझ जाओगे, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से हम बी का वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मैंने ए की वेलोसिटी सभी को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दी है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 5। देखो जरा, क्योंकि ए का वेलोसिटी बी को प्रोवाइड कर दिया है। ये प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि मतलब बी का हो चुका है, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड किया है। ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, तो मुझे ए के रेस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो इसका मतलब ये होता है ए की वेलोसिटी सभी को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दो। तो ए के रेस्पेक्ट में सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में अपने आप से फाइंड हो जाएगी। ओके, तो ए की वेलोसिटी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ए फाइंड करना है इसलिए मैंने ए की वेलोसिटी ए को भी प्रोवाइड की, तो ए की वेलोसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ए। इसी तरीके से बी की वेलोसिटी कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 is larger than this 5, so the resultant velocity of 10 and 5 will be in this direction, 5 meter per second in this direction. ओके, इधर की तरफ है। इस वाले पर्सन की वेलोसिटी कितनी हो गई? ये तो ग्राउंड पर खड़ा है, ऑब्जर्वेशन तुम्हारे कहां से है? ए के ऊपर से। ओके, तो इसको इस डायरेक्शन में दी, तो इस मैन की जो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि ग्राउंड पर खड़ा है, ठीक है ना, ग्राउंड पर खड़ा है, उसका जो वेलोसिटी है मैन का विद रिस्पेक्ट टू ए, इट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में रहेगा? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन तो बताना जरूरी है इसमें, तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो इधर की तरफ रहेगा। ओके, इस डायरेक्शन में रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है जिसके रेस्पेक्टिव पहले सीख लो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, सही तरीके से कैसे अप्लाई करते हैं। जिसके भी रेस्पेक्ट में हमको वेलोसिटी फाइंड करनी होती है उसकी वेलोसिटी सभी को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस मैन की वेलोसिटी फाइंड करनी थी ए के रेस्पेक्ट में, तो इसको मैंने रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड की। ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो मैंने बी को भी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड की। ओके, तो बी की वेलोसिटी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो जिसकी भी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है उसी को ए की वेलोसिटी रिवर्स करके प्रोवाइड कर दो। क्लियर? तो ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ जाएगी
किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब जैसे देखो ऊपर वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इस तरीके से डिफाइन किया गया है मैथमेटिकली इसको। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी, बी के साथ ऐड करना है तुमको, बी के साथ ऐड करना है, ए को रिवर्स कर, माइनस वेक्टर ए बी ए का मतलब क्या होता है? माइनस वेक्टर बी ए मतलब रिवर्स ऑफ वेक्टर बी ए, माइनस साइन लगाने का मतलब यदि तुम्हें बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है ई के रेस्पेक्ट में, तो बी को ई की वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर। क्लियर? मैथमेटिकल डेफिनेशन भी ये कह रही है, जो वेक्टर डेफिनेशन है इसका। ओके, इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये इस टाइम तो सभी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में फाइंड कर दी, इसलिए मैंने पूरे ओनली विद रेस्पेक्ट टू ए का डायग्राम बना दिया ये पूरा। तो इससे जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन है उसकी वेलोसिटी भी निकल आएगी और बी की वेलोसिटी भी निकल आएगी। अब इसके अपने ऑब्जर्वेशन देखते हैं। यदि हम ए के ऊपर खड़े हो जाएं, सिंपल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल से भी इसको समझना पड़ेगा इसी से, ठीक है ना? ए के ऊपर खड़े हो जाएं तो मुझे ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी कैसा दिखाई पड़ेगा? यदि हम ये ऑब्जेक्ट ए जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सोच के देखो जरा, ये तुम यहाँ खड़े हो जाओ तो तुम पे ग्राउंड का आदमी कैसा दिखाई पड़ेगा? जैसे कि 5 मीटर पर सेकंड से बैक डायरेक्शन में जा रहा हो, ऐसा महसूस होगा। इसके अलावा बी का वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। ग्राउंड वाला पर्सन जो देख रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड देख रहा है, लेकिन हम निकाल रहे हैं ए के रेस्पेक्ट में, मतलब ए पे खड़े होना पड़ेगा हमको। ए के रेस्पेक्ट में फाइंड करने का मतलब हमको स्टैंड ऑब्जेक्ट ए पर होना पड़ेगा। ए पर खड़े होने के बाद ये ग्राउंड का पर्सन हमको किधर दिखाई पड़ रहा है, कितनी वेलोसिटी से? वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ए। अब हमको ये अगली वाली जो गाड़ी है ये कितने से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, किसको ऑब्जर्व हो रही है 10 मीटर पर सेकंड? ग्राउंड पर्सन। हमको देखने ऑब्जर्वेशन इसके जो ए के ऊपर खड़ा हुआ है, मतलब विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके, तो इसको तो 10 से नहीं दिखाई पड़ेगी, इसको 5 से इधर जा रहा है, ये 10 से जा रहा है। ओके ना? तो ये इसको एग्जैक्ट 10 दिखाई नहीं पड़ेगा, 10 से कम दिखाई पड़ेगा। ओके, तो 10 से कम कितना दिखाई पड़ेगा? उसके लिए एक आसान तरीका है बिल्कुल, ए की वेलोसिटी इसको बैक डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दो, ऑटोमेटिकली रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। इसी तरीके से हम बी के रेस्पेक्ट में भी बना सकते हैं डायग्राम। देखो, इससे तुम्हारी और प्रैक्टिस बढ़ेगी। डायग्राम कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, ठीक है, इससे तुम बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। सपोज दैट, अब चलो विद रेस्पेक्ट टू बी करते हैं कैलकुलेशन, थोड़ी प्रैक्टिस होगी। विद रेस्पेक्ट टू बी, WRTB, बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट का मतलब हुआ कि ऑब्जर्वर को कहाँ खड़ा होना पड़ेगा? बी के ऊपर। बी के ऊपर खड़े होने के बाद उसको ए कितनी वेलोसिटी से दिखाई पड़ेगा? वही वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। तो मैं तो ग्राउंड पर्सन की भी निकाल दे रहा हूँ बी के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब क्या है? अब देखो बनाते हैं। तो सबसे पहला देखो तरीका, सबसे पहला तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट के ऑब्जर्वेशन बनाएंगे। इसका जो मेथड है, ये पर्सन खड़ा हुआ है ग्राउंड पर और ये ए ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड, और जो बी ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी कितना है? बी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी गिवन है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट का मतलब अकॉर्डिंग टू ग्राउंड पर्सन, जो ग्राउंड पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वेलोसिटी है। अब मुझको बनाना है बेटा डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू बी। इसका मतलब क्या है? विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब बी की वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करना शुरू कर दो सारी ऑब्जेक्ट को। जिसका भी रिलेटिव वेलोसिटी मुझे बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, उसी को बी का वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइड करने का मतलब ये होता है कि जब प्रोवाइड कर देते हैं हम कोई चीज किसी को, तो वो उसकी हो जाती है। ओके ना? प्रोवाइड कोई भी चीज हम कर दें, ये पेन में किसी को प्रोवाइड कर दूं, ये उसका हो जाएगा।
ओके ना। अब देखते हैं इसमें कैसे रहेगा। तो अब देखो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका मतलब क्या है, बी की वेलोसिटी सभी को प्रोवाइड करनी है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में है, इसका वेलोसिटी प्रोवाइड करो सभी को। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बी को ही प्रोवाइड कर देते हैं, बी का वेलोसिटी बी को, मतलब इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं जो बी पे खड़ा है। तो ऑब्वियसली यदि बी को प्रोवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी नेट, 10 माइनस 10। तो वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी फाइंड करते हैं, चलो बी के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 10 माइनस 10 मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस पर्सन के रेस्पेक्ट में बी ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, स्टॉप है यार। बात भी सही है, बात भी सही है, क्योंकि ये पर्सन इस ऑब्जेक्ट के साथ हमेशा रहता है, क्योंकि इसके साथ ऊपर खड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में बी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा। ओके, तो इस तरीके से हम बी का वेलोसिटी हमने बी के रेस्पेक्ट में फाइंड कर दिया। इसी तरीके से ए का फाइंड करना है, तो बी की वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक इधर स्टूडेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इधर थे, इसको रिवर्स डायरेक्शन में ए को प्रोवाइड कर दो। तो अब आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा इन दोनों का नेट, 5 इधर 10 इधर, तो 10 माइनस 5 मीन्स ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज द वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन बताना जरूरी है, अभी तो स्पीड ही है ये, जिसको वेक्टर बनाओ। तो वेक्टर क्या रहेगा, किस दिशा में रहेगा, ये इस दिशा में आएगा। मैंने डायरेक्शन भी बता दी है, डायरेक्शन बताने का मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। ओके, 5 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। तो ए की जो वेलोसिटी होगी बी के रेस्पेक्ट में बैक जाएगा। ऐसा लगेगा यदि ये पर्सन इसको ऑब्जर्व करता है तो ऐसा लगेगा जैसे ए ऑब्जेक्ट बैक डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, चलो इस वाले पर्सन का देखते हैं। तो इसको भी रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। बी का वेलोसिटी पलट के इसको देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो नेट वेलोसिटी कितनी बनेगी, इसके पास अपनी वेलोसिटी इनिशियल में तो थी नहीं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रुका हुआ था, रेस्ट में था। तो ग्राउंड पे है ये पर्सन, तो वेलोसिटी ऑफ मैन with respect to b equal to 10 meter per second in which direction, in this direction। velocity is a vector quantity, दिशा बताना जरूरी। तो ये जो इस टाइम पूरा डायग्राम बन गया है, ये विद रिस्पेक्ट टू बी बन गया है, बी के रेस्पेक्ट में, मतलब बी की वेलोसिटी सभी को मैंने रिवर्स करके प्रोवाइड कर दी है। प्रॉब्लम कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, इससे कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है बहुत इजीली। ओके, इस मेथड से कि मतलब रिवर्स डायरेक्शन में बस तुमको प्रोवाइड कर देना है, रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करने से रिलेटिव वेलोसिटी हमको मिल जाती है। ऐसा वेक्टर फॉर्म से भी डिफाइन हो रहा है। ओके, वेक्टर फॉर्म से भी डिफाइन हो रहा है, लेकिन इसका हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करें तो हमें कैसा महसूस हो रहा है। देखो जरा, यदि हम बी पे खड़े हो जाएं तो हम बी के साथ चलेंगे, जिधर भी चलेगा बी, तो हमारे रेस्पेक्ट में तो बी चल ही नहीं रहा। ध्यान से देखो, क्योंकि हम बी के ऊपर खड़े हैं, बी जैसे चल रहा है वैसे ही हम भी चल रहे हैं। ओके, तो हमारे रेस्पेक्ट में बी एक्चुअल में चल ही नहीं रहा, हमारे रेस्पेक्ट में बी चल ही नहीं रहा। ओके, अच्छा ग्राउंड पर्सन की बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में जो गाड़ी की इस बी कार ले लो, सपोज दैट इट इज ए कार, ये 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही थी। यदि हम इसके ऊपर खड़े होकर देखें इस ग्राउंड पर्सन को, तो ग्राउंड पर्सन कैसा दिखाई पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकंड से बैक डायरेक्शन में जाता हुआ। यदि हम ए देखें तो ए कितने से दिखाई पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड से बैक डायरेक्शन में जाता हुआ। मतलब जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, तुम स्वयं को, अपने आप को उसी पे खड़ा कर, खड़े करने के बाद जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन आएंगे दैट विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट जिस पे कि तुम खड़े हो। ओके, कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है बस तुम उसी पे जाके ओनली तुमको सिंपली स्टैंड हो जाना है, खड़े हो जाना है। ओके, तुम्हारे रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। जैसे कि मैं बताता हूँ, सपोज दैट
तुम किसी कार से ट्रैवल कर रहे हो, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे साथ हैं, कहीं लॉन्ग रूट पे जाना है सपोज दैट, तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में तुम्हारे फ्रेंड की जो वेलोसिटी होगी, जो कार के अंदर बैठा है, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है? क्योंकि वो तुम्हारे साथ-साथ चल रहा है, सिंपल सी बात। इसी तरीके से तुम्हारे रेस्पेक्ट में जो कार की वेलोसिटी होगी, वो भी कितनी होगी? 0, ओके ना? 0 होगी, क्योंकि कार भी तो कार के साथ तुम चल रहे हो। लेकिन यदि हम सड़क की वेलोसिटी देखें या साइड में जो पेड़ खड़ा हुआ है, उसका वेलोसिटी देखें, तो उसका वेलोसिटी अलग होगा, ठीक है ना? जिस स्पीड से कार चल रही है, तो साइड में खड़े सड़क की साइड में जो पेड़ खड़ा हुआ है, ट्री जो खड़ा हुआ है, उसका वेलोसिटी कार के अपोजिट होगा। और साथ में तुमको तुम्हारे रिस्पेक्ट में, क्योंकि तुम कार के अंदर बैठे हो, तो कार के रिस्पेक्ट में इस ट्री का वेलोसिटी बैक डायरेक्शन में होगा, मतलब जिधर कार चल रही है उसके अपोजिट रहेगा। ओके, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी और एग्जांपल देखते हैं। ये तो चलो मैंने सेम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट चलाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तुम सेम में चलाओ, तुम अपोजिट में भी चला सकते हो, तो भी रिजल्ट फाइन आएंगे, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सेम आएंगे रिजल्ट, उसी तरीके से मिलेंगे रिजल्ट। जैसे कि सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट ए 5 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला ऑब्जेक्ट भी है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए इधर, ऑब्जेक्ट बी इधर। तो अब मुझको इनका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, इस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टूडेंट ऐसा नहीं है, देखो इस ट्रिक को तुम वहां भी लगा सकते हो, ट्रिक नहीं है एक्चुअल में, डेफिनेशन से मैंने इसको लिया है, जो इन्हें वेक्टर फॉर्म की डेफिनेशन दी है उसी से लिया है। तो इसको तुम एक तरीके से देखा जाए तो चाहे ऑब्जेक्ट एक लाइन पे भी ना चल रही हो, तो भी तुम इसको कर सकते हो, ठीक है ना? बस वहां तुमको वेलोसिटी के प्रॉपर कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। ओके, अब देखते हैं इसमें वेलोसिटी ऑफ, जैसे कि बनाना है मुझको विद रिस्पेक्ट टू ए बनाना है डायग्राम। ओके, ए के रेस्पेक्ट में इस टाइम ऑब्जेक्ट अपोजिट चल रही है, एक ही लाइन पर है। तो ये जो वेलोसिटी दिखाई पड़ रही है 5 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, ये किसके रेस्पेक्ट में? दीज आर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन है वो ऑब्जर्व कर रहा है। अब मुझे बनाना है, ऑब्जर्वेशन बनानी है विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए होने कहने का मतलब है कि ऑब्जर्वर को कहाँ खड़ा कर दो? ए पर। ये कितने से चल रहा था? सॉरी, इस साइड में नहीं, इस साइड में चल रहा है बैक डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जो बी चल रहा है, बी चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा है। अभी तुम यहां खड़े थे तो तुमको ए कितने से दिखाई पड़ रहा था? 5 से इधर, और बी किधर दिखाई पड़ रहा था? 10 से उधर जाता हुआ, ठीक है? चलो एक साइड में एक ट्री और खड़ा कर लेते हैं, एक ट्री, ये ट्री है, एक ट्री खड़ा हुआ है ग्राउंड पर। तो इस टाइम जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन क्या जाएंगे ट्री के लिए? ट्री मूव नहीं कर रहा है, ट्री का वेलोसिटी कितना है? 0। ओके, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, लेकिन ट्री का वेलोसिटी कितना है? तुम्हारे रेस्पेक्ट में भी 0, क्योंकि तुम कहाँ खड़े हो? एट द ग्राउंड। अब मुझे पता करना है विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ये गलत बन गया, सॉरी, इधर आएगा स्टूडेंट 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसमें देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए साइड में एक ट्री भी खड़ा हुआ है, ट्री को भी बना लेते हैं, इट इज द ट्री, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ओके, तो जब तुम ग्राउंड पे खड़े थे तब ट्री रुका हुआ था, और ए कितने से? 5 से इधर जा रहा था, बी 10 से इधर जा रहा था। अब तुमको फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू ए, सब कुछ फाइंड करना, सबका रिलेटिव वेलोसिटी, अपना भी ए के रेस्पेक्ट में। तो तुम कहाँ खड़े हो जाओगे जाके? ए पर, ए पर खड़े हो गए। अब ऑब्जर्व करो, ठीक है? क्योंकि तुम इधर जा रहे हो तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ट्री किधर जा रहा होगा? इधर जा रहा होगा, ठीक है ना? तो चलो वही तरीका लगाते हैं, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करते हैं उसकी वेलोसिटी सभी को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले ए को ही करते हैं, अपने आप को किया, ए का वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में ए को प्रोवाइड किया,
फिर ए का वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में v को प्रोवाइड किया, ए का वेलोसिटी रिवर्स डायरेक्शन में ट्री को प्रोवाइड किया, ओके। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ रहा है स्टूडेंट, 5 माइनस 5 कितना बनना है, 5 माइनस 5 मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड। बात सही है, ये तुम ए के ऊपर खड़े हो तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये मूव ही नहीं कर रहा, ये मूव करता तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये तुम्हारे नीचे से निकल गया होता ना, तुम इस पे कंटिन्यूस इसके ऊपर खड़े हो, इसका मतलब तुम्हारे रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं कर रहा। ओके, ऑब्जर्वेशन ऐसे ही रहेगा। अच्छा, ग्राउंड पर्सन की इसकी बात करें, जो ग्राउंड पे एक ट्री खड़ा हुआ था, इसकी बात करें तो इसकी बात करेंगे तो फिर कैसा लग रहा है ट्री, ट्री की बात करें तो ट्री 5 मीटर पर सेकंड से इधर जाता महसूस होगा, ठीक है ना, इधर आ रहा है, रिवर्स करके दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ए इज 5 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन, ओके। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 15, ठीक है। मतलब इस पर्सन को बी ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकेंड से दिखाई पड़ेगी, समझ गए। मतलब यदि हम यहाँ खड़े हो जाएं, यहाँ खड़े न होकर ऑब्जेक्ट इसके ऊपर खड़े हो जाएं, ए के ऊपर, तो ए के रेस्पेक्ट में हमको जितने सारी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मिल सकता है, हम अपना भी फाइंड कर सकते हैं, दूसरे का भी फाइंड कर सकते हैं। बस हमको यही याद रखना है, ओनली जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करनी होती है उसका वेलोसिटी सभी को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर दो। जैसे कि मुझको यदि बी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है ए का वेलोसिटी, ओके, ए का वेलोसिटी फाइंड करना ओनली, तो बी का वेलोसिटी ए को रिवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड कर, रिवर्स मतलब इसको पलटो और इसको दे दो, ओके। ओके, किधर है बी का वेलोसिटी, इधर, इसको रिवर्स करो, उल्टा करो, ए को प्रोवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा ए का वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में 15, ये भी 15 आएगा। जैसे कि यहाँ बी का वेलोसिटी कितना आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू ए कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ओके। तो इसी तरीके से बी के रेस्पेक्ट में भी ए का वेलोसिटी कितना आएगा 15 ही आएगा, इक्वल एंड अपोजिट। इस तरीके से हम रिवर्स रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ओके। अब इसमें देखते हैं आगे। अब देखो यदि इस लेक्चर में तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसको मैं अगले ही लेक्चर में कर पाऊंगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी इज ए बिग टॉपिक। हमको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन स्टडी करेंगे पूरा, तो धीरे धीरे ही कवर होगा। तो इसको यहीं स्टॉप करते हैं। तो आगे जो मैं इसमें बताऊंगा, यदि दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हूँ, ओके ना, डिफरेंट डायरेक्शन मतलब एक लाइन के अलोंग मूव ना कर रही हूँ, ओके, तब उस केस को कैसे हैंडल करेंगे, करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, कुछ अलग नहीं करना है। उसमें भी वेलोसिटी तुमको रिवर्स डायरेक्शन में ही प्रोवाइड करनी है, जैसे कि इसमें कर रहे थे, बस उसमें कंपोनेंट और करने पड़ जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक ये समझ में आ रहा होगा, और मैं इसके जो वीडियो लेक्चर हैं रिलेटिव वेलोसिटी के पूरे पहले कवर करूँगा। रिलेटिव वेलोसिटी कवर करने के बाद डियर स्टूडेंट मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन के बारे में भी बताऊंगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी रहेगा, मतलब एक तरीके से पूरा रिलेटिव मोशन हमको इसमें कवर करना है, पूरा स्टडी करना है, क्योंकि जब तक हम रिलेटिव मोशन को सही से स्टडी नहीं कर लेते तब तक हमको सूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी सही से समझ में आ ही नहीं सकता। जो सूडो फोर्स है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, किस तरीके से करें, इसके मैं थोड़े प्रॉब्लम भी करके दिखाऊंगा रिलेटिव वेलोसिटी के, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन के। और उसके बाद धीरे धीरे पहुंचेंगे हम सूडो फोर्स पर, जो हम ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे जो कि डिफिकल्ट है, थोड़े डिफरेंट है, हार्ड है, ओके। तो आई होप तुम्हें यहाँ तक का ये वीडियो समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू।